आज की काउंसलिंग एक बच्ची का फ़ोन आया था 14 साल की। उसका प्रश्न ये था कि मुझे समझ में आ गया है, मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मैं करना भी चाहती हूँ। बट समस्या ये है कि मैं पढ़ने कुछ जाती हूँ यूट्यूब पे और मेरा ध्यान भटक जाता है, कुछ पॉपअप आ जाता है, मैं उसमें भटक जाती हूँ। या मैं जो दिन भर का प्लान आउट बनाती हूँ, कहीं न कहीं मेरा मिस हो जाता है। तो आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं इसको डिसिप्लिन में कैसे लाऊँ और मैं अपने लक्ष्य को कैसे अचीव करूँ? तो सबसे पहली बात ये है कि बेटा सब बहुत अच्छी बात है कि 14 वर्ष की उम्र में आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। कई बच्चों को तो आज तक यही नहीं पता कि उनको लक्ष्य में क्या प्राप्त करना है, क्या करना है, बस वो मशीन की तरह पढ़े जा रहे हैं और वो बस माता-पिता के कहने पे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद कुछ अंदर से भावना नहीं आ रही है, विचार नहीं आ रही है कि करना क्या है। तो आपको क्योंकि ये क्लियर है कि आपको लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, तो आपके लिए मैं कुछ सलाह देती हूँ। देखो बेटा, जो अभी आपको समझ में आया है, वो बुद्धि के स्तर पर समझ में आया है। तो बुद्धि के स्तर पे समझ में आया है, लेकिन वो अभी चित्त पे, चेतना पर नहीं पहुँचा है। वो आपको उस जुनून तक पहुँचाना है, जिस बर्निंग डिज़ायर तक पहुँचाना है कि जिससे आप उसको और बेहतरीन तरीके से व्हेन, हाउ, व्हाई के रेशियो में समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आपने देखा होगा, पहले हम प्राचीन उदाहरण देखते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर सेम स्कूल, कॉलेज, गुरु से पढ़े थे। उनका गुरु कौन था? उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य जी ने उन्हें सारी चीज़ें सेम पढ़ाई होंगी, आपको पता है। लेकिन एक ने धर्म चुना और एक ने अधर्म चुना। रीज़न बिहाइंड दैट कि प्रवृत्ति अलग हो गई। जब चुनाव का समय आया तो किसी ने धर्म चुन लिया, किसी ने अधर्म चुन लिया। ऐसे ही हमारी अब ये तो आपको आपने जान लिया कि प्राचीन उदाहरण, इसमें जब एक और इसमें ऐड कर देते हैं, जब कृष्ण भगवान पहुँचे थे और उन्होंने दुर्योधन को समझाना चाहा, तो दुर्योधन ने कहा, "मुझे पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति अधर्म चुनने को कह रही है।" क्यों? क्योंकि उसका साथी कौन था? शकुनी था। और वैसे ही इनका साथी कौन था? अर्जुन का साथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके बुद्धि स्तर पर जो आपको समझ में आया है, आपको ऐसे किसी दोस्त की संगति नहीं करनी चाहिए, जो लक्ष्य से भटका हुआ हो और जो आपको बार-बार आपके लक्ष्य से भटकाए। ठीक है? पहला तो ये हो गया। दूसरा, आज के ज़माने का उदाहरण समझ लेते हैं कि हर डॉक्टर, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए कि जो शरीर को इतने अच्छी तरह से पढ़ा है और जिसे पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो बुद्धि स्तर पर उसको आपसे अधिक ज्ञान है कि मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। इवन सिगरेट की जो बॉक्स होता है, उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि नशा कैंसर कारक है, उसके बावजूद वो पीता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि वो जो ज्ञान है, वो उसकी बुद्धि पर तो पहुँचा है, लेकिन उसके चित्त पर नहीं पहुँचा है, उसकी प्रवृत्ति पर नहीं पहुँचा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो अब जो हमें बुद्धि में समझ में आया है, वो हमारे जो चेतन मन को समझ में आया। हमारे मन के 3 लेयर्स हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं, वो अवचेतन मन से करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो ज्ञान आपने पाया, उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना पड़ेगा। अब एक तीसरा उदाहरण भी दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कैसे उसको करेंगे। तीसरा उदाहरण, हर बच्चे को पता है कि पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ना भी चाहता है, लेकिन समस्या क्या है, उसका ध्यान भटक जाता है। उसके मम्मी-पापा कहते हैं, "हम तुम्हारे समय में इतना पढ़े थे, ये करते थे और तुम लोग ध्यान नहीं देते हो।" ये बात सही है कि हम मम्मी-पापा यानी तुम्हारे मम्मी-पापा के ऐज के हम भी हैं, तो हमारे समय में इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। हमारे पास क्या नहीं था, ना हमारे पास सोशल मीडिया था, ना हमारे पास टीवी इतने चैनल्स थे, ना हमारे पास में क्या कहते हैं इंटरनेट इतना हाई स्पीड था। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत कम चांसेस थे। आप लोग इस युग में हैं जिसके पास फ़ायदे भी अनेक हैं और नुकसान भी अनेक हैं। आपके पास एक से एक टेक्नोलॉजी है आपके करियर को हेल्प आउट करने के लिए, लेकिन आपके पास एक से एक टेक्नोलॉजी है आपको वर्स्ट से वर्स्ट बनाने के लिए। बेस्ट बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी है, वर्स्ट बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी है। तो
आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल से ये पता समझ में आया कि बुद्धि के लेवल पे मैक्सिमम लोगों को पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन समस्या ये आती है कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक चीज और बताइए कि अगर आपको डरना है तो क्या आप बिना कोई थॉट क्रिएट किए, डर का थॉट क्रिएट किए डर सकते हैं क्या? मान लो अंधेरा है और आपके मन में यह विचार ही ना आए कि अंधेरे में भूत होते हैं, तो क्या आप डर सकते हो? अगर आपके मन में ये विचार आ जाए कि कण कण में भगवान है, जितना डर दिन में है उतना डर रात में है, तो क्या आप डरोगे? नहीं। तो मतलब ये है कि अगर आपको डरना है तो भी आपको विचार चाहिए, अगर आपको साहस जगाना है तो भी आपको विचार चाहिए। तो अच्छे काम के लिए भी विचार चाहिए, बुरे काम के लिए भी विचार चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपका मन कर रहा है वीडियो कंटेंट देखने के लिए, आपके अंदर एक विचार आया कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, समय नहीं खराब करना चाहिए, तो आप क्या करोगे कि तुरंत दूसरा विचार आ गया, अरे थोड़ा सा देख लेने से क्या बिगड़ता है। तो अब दोनों ही थॉट आपके भीतर ही आ रहे हैं, आपने उन दोनों थॉट में से कौन सा चुना, उस पर आपका समय आगे कैसे खर्च होगा ये डिसाइड होगा। तो आइए सबसे पहले इसी सारी चीजों को समझने के बाद हमें समझ में आ गया कि बुद्धि के स्तर पर हमें जो समझ में आता है उसको हमें इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो शुरुआत थॉट से हुई है तो थॉट से ही काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है विचारों की सृजनात्मक शक्ति, उसे जरूर पढ़ें। तो आइए पहले आप एक पेन कॉपी उठा लीजिए और पेन एक तरफ लिखिए कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाले कौन कौन से विचार मेरे मन में आते हैं, मैं किन किन विचारों के कारण अपने आप को लापरवाही में ढकेलता हूं, और मेरे अंदर कौन कौन से अच्छे विचार हैं जिनके कारण मैं सही काम करता हूं। अब ये आइडेंटिफाई तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मन आपका है, विचार आपके अंदर उठ रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट भी आप ही को करना है। तो क्या करना है, अपने एक दिन आपको 24 घंटे अपने आप को वॉच करना है कि आपके अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं, किस विचार के कारण आपका टाइम वेस्ट होता है, किस विचार के कारण आपका टाइम सही होता है। तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक विचार जो कह रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो दूसरे विचार में आप आगे उसके लिखिए, अच्छे विचार के आगे लिखिए कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, टाइम टेबल क्या है, ये मुझे लिखना है। दूसरा विचार जो आपको आता है गंदा विचार की, अरे यार थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे क्या बिगड़ जाता है, तो उसके आगे लिखिए कि मुझे जो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, मुझे कब तक देखना है। कंटेंट देख रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर, आज के ज़माने में मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहती कि तुमको वीडियो नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं छूना चाहिए, ये सब पॉसिबल ही नहीं है, आप लोग छुएँगे ही छुएँगे। तो मगर जो आप कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ करना शुरू कर दीजिए कि आप क्या करिए, अपने मोबाइल में 30 मिनट का एक अलार्म लगा लीजिए, ठीक है? उस 30 मिनट के अलार्म में हेडिंग लिख लीजिए, अपना-अपना नाम लिखिए, जैसे मेरा नाम श्वेता है, तो जागो, श्वेता जागो, क्या तुम किस प्रकार कंटेंट देख रहे हो? तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है? चेक करो। ऐसे एक अलार्म लगा लीजिए, ठीक है? तो मान लीजिए आपका ध्यान भटक गया पढ़ाई से, आपने मोबाइल उठा ही लिया, तो जैसे ही 30 मिनट होंगे अलार्म बज जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं भटक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हैं या मूवी देखते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, अवचेतन माइंड के साथ में आप कितना टाइम वेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि उस समय आपको होश नहीं रहता। जब आप कंटेंट देख के मोबाइल रख लेते हैं तब आप पछताते हैं, अरे मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो पछताने का काम बाद में करते हैं, क्यों ना हम 30 मिनट के बाद वो चक्कर अपने अंदर लगा ले कि अरे हम क्या कर रहे हैं। 30 मिनट का आपके पास आप कुछ दिन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 40 दिन तक अपने पास 30 मिनट का अलार्म लगाइए और अपने आप को चेक करिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ आपका समय खर्च हो रहा है। तो बच्चे ये काम करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा, आपने जो विचार लिखे और उस विचार के अगेंस्ट में सकारात्मक विचार है तो उस विचार को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको लिखना है। अगर कोई नकारात्मक विचार है तो उसको हैंडल कैसे करना है इसको आपको लिखना है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए। देखो, अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो इंडियन जो टीम है, सेना है, वो क्या करेगी, प्लान ऑफ एक्शन करेगी ना, कि अगर हमला इस तरफ से होता है तो हमें इसके ये काउंटर अटैक करने हैं। वैसे ही आपके दिमाग में जब नकारात्मक विचार आते हैं तो उन नकारात्मक विचार को हैंडल करने के लिए आपके पास सकारात्मक विचारों की सेना होनी चाहिए। जिसके पास सकारात्मक विचार नहीं होते हैं वही भटकते हैं। तो आपको सकारात्मक विचार के लिए हर विचार के अगेंस्ट में एक बात लिखनी है। अब सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है
कि आप क्या करिए, इसको स्थूल रूप में भी कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग नए हैं, अभी नए नए बच्चे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि आप स्थूल से शुरुआत करिए। यानी आप डाइनिंग टेबल की 2 चेयर ले लीजिए और एक बीच में टेबल रख दीजिए, 2 ग्लास पानी रख लीजिए। एक चेयर पर को मान लीजिए कि स्टूडेंट, दूसरे चेयर को आप मान लीजिए टीचर। तो जो स्टूडेंट वाली चेयर है, जैसे मैं श्वेता, मेरा नाम श्वेता है, तो मैं स्टूडेंट वाली चेयर पे बैठ के एज अ श्वेता बैठूंगी। आप लोग तो मुझसे काउंसलिंग ले लेते हैं, मैं अपनी काउंसलिंग कैसे करती हूँ? जब मैं उलझती हूँ तो मैं अपनी काउंसलिंग कैसे करती हूँ, वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। आप भी इसको अपनाकर अपनी भी काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो क्या करना है कि स्टूडेंट वाली चेयर पे बैठना है और अपने जीवन की जो समस्या है, मैं कहाँ पे कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी प्रॉब्लम, लक्ष्य, सब कुछ अपनी चेयर पर बैठ के, जो स्टूडेंट वाली चेयर है उस पर बैठ के आपको बताना है। आपको सामने वाली ग्लास पर 5 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर धीरे-धीरे घुट कर पीना है और अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई करने में मदद मांगनी है कि हे परमात्मा, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करिए। फिर जब सारी प्रॉब्लम्स आप बता देते हैं, तो दूसरी चेयर पर आ जाइए, जो टीचर की चेयर है। वहां पर क्या करना है, पहले आपको 3 बार गहरी श्वास लेनी है। श्वास आपको नाक से लेनी है और छोड़ना आपको मुंह से है। इस तरह मुंह से श्वास छोड़नी है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद अब आपको परमात्मा से मदद मांगनी है कि एज अ टीचर रोल आप कर सकें। जैसे चेस दोनों तरफ से खेले जा सकते हैं, एक व्यक्ति खेल सकता है, वैसे ही आप टीचर और स्टूडेंट का रोल आप ही कर सकते हैं। आपकी आत्मा में, आपकी डीएनए में समस्त प्रकार का नॉलेज है। इस जन्म का भी नॉलेज है, पिछले जन्म का भी नॉलेज है, कई जन्मों का नॉलेज है। और अगर आप डीएनए के लास्ट छोर पर पहुंचेंगे तो आप मानेंगे पाएंगे कि आपका जो मूल डीएनए है वो परमात्मा का ही है। विवेकानंद जी ने कहा है कि हर मनुष्य के अंदर बीज रूप में परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि आपके डीएनए में परमात्मा विद्यमान है। तो आपको क्या करना है कि आप टीचर वाली चेयर पर बैठकर और आप ग्लास उठाएंगे, उसमें 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और भावना करेंगे कि मुझे मेरे समस्या के समाधान पाने में मदद मिल रही है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री माता मेरे अंदर विराजमान हो रहे हैं, अब मुझे समाधान मिलेगा। फिर आप क्या करिए कि आप दूसरी वाली चेयर को, जो स्टूडेंट है उसको सोचिए कि अब आप उसको समाधान बता रहे हैं। जो समस्याएं आपने बोली थी उसके समाधान सोचने की कोशिश करिए कि अगर कोई टीचर, कोई परमात्मा यहाँ बैठा होता तो मुझे क्या हल देता। लंबी गहरी श्वास लेके सोचिए। अब जब आप दिमाग में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी समस्या के समाधान आपके भीतर उतरने लग गए हैं। ऐसा कुछ दिनों के अभ्यास में, शुरू में शायद आपको समाधान क्लियर ना मिले, लेकिन आप 40 दिन तक ऐसा लगातार करते हैं तो आप विश्वास मानिए 41वें दिन से आप जैसे ये प्रोसेस शुरू करेंगे, आपको आपके क्वेश्चन के समाधान अपने आप आने लग जाएंगे। आपको पता है जो तपस्या करने जाते हैं हिमालय में, तो वो बुक्स लेकर, किसी टीचर को लेकर, किसी गुरु को लेकर तो नहीं जाते। गुरुदेव उनको दीक्षा दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ हिमालय में अपने शांति करो, अपने तप करो। तो जब वो तप करके आते हैं, एनलाइटेड हो जाते हैं, उनको ज्ञान आता है, तो वो कहाँ से आता है? वो ज्ञान आता है उनके भीतर से। तो जो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? जैसे एक रेगिस्तान में हैंडपंप लगा है, अब उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसको में पानी लाना चाहते हैं तो आपको 2 बोतल बाहर से पानी उसमें सप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद पंप चलाएंगे तो पानी को खींचेगा और पानी का फ्लो आ जाएगा। अगर वो 2 बोतल पानी उसमें ना डले तो वो अंदर के भीतर के स्रोत के पानी को नहीं निकाल सकता। वैसे ही जब आप बार बार पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो क्या करते हैं, बाहर का नॉलेज 2 बोतल पानी अपने भीतर डालते हैं। फिर आप जब उस पर चिंतन करते हैं तो आपके भीतर से ज्ञान आता है। अब जैसे एआई जिन्होंने इन्वेंट किया है, शुरू में तो एआई नहीं था ना, उन्होंने तो जनरल किताबें ही पढ़ी होंगी। उस एआई तक वो कैसे पहुंचे? अपने अंदर के चिंतन पे, उसको सोच सोच के निकाले। आइंस्टीन न्यूटन की बुक तो आपने पढ़ी है, लेकिन आइंस्टीन न्यूटन को किसने पढ़ाया? उन्होंने अपने भीतर के ज्ञान को निकाला। और जो उन्होंने पढ़ा था वो तो जनरल ही था ना, एक्स्ट्रा और डेप्थ नॉलेज कहाँ से आया? उनके भीतर से आया। आइंस्टीन को जब कहा गया कि आप सोचिए, तो उनको एक कांच के रूम में रखा गया और उनसे बोला गया कि आप किसी विचार के बारे में सोचिए। तो उन्होंने, सब लोगों ने देखा कि एक नीली नीली रोशनी, हल्की नीली रोशनी उनके आसपास उनको महसूस हुई। रीजन बिहाइंड दैट, जब हम किसी प्रश्न को लेकर गहरे चिंतन में उतरते हैं तो हम उस परमात्मा
से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप गूगल सर्च किए, चैट जीपीटी सर्च किए, आपको आंसर नहीं मिला। अब आप क्या करते हैं, आपको वो आंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सोचिए कि कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। 5 मिनट तक उस क्वेश्चन पे चिंतन करेंगे, तो अगर आपकी सोसाइटी में ने किसी ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो वो उत्तर आपके दिमाग में उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, आपकी चेतना ऊपर पहुँचती है। तो जैसे-जैसे समूह चेतना में पहुँचेगी, समूह चेतना से पराचेतना पे पहुँच जाती है। तो आप उस क्वेश्चन को सोचते-सोचते अगर आप 45 मिनट सोचते हैं, तो वर्ल्ड में किसी ने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, वो विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। और 1 घंटे तक लेके चले जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड से उस क्वेश्चन का आंसर अपने भीतर उतार सकते हैं। बस आपको गहरे चिंतन में गुजरना है, और गहरे चिंतन का अभ्यास करने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना सीखना है। अब आप सोचेंगे कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारे विचार आते हैं, मेरा दिमाग तो खाली हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जैसे अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, अगर उसकी मम्मी उस पर ध्यान दे तो बच्चा शैतानी कम कर देता है। वैसे ही आपके दिमाग में जो विचार अनर्गल आ रहे हैं, उन विचारों पर अगर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो वो विचार धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेरा मैं आपको एक प्रोसेस ट्राई करवा रही हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आँखें बंद करके किसी एक जगह पर सोफे सेट में कहीं पर बैठ जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। अब आँख बंद करके आप सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ? गहरी श्वास लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। बोलिए, मैं अपने दिमाग को वॉच करना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। आप देखेंगे शुरू-शुरू में कई तरह के विचार आए, आपको कुछ नहीं करना है, किसी विचार के साथ चिपकना नहीं है। अच्छे विचार आ रहे हैं तो खुश नहीं होना है, बुरे विचार आ रहे हैं तो दुखी नहीं होना है। केवल आपको वॉचमैन की तरह वॉच करना है, जैसे आपकी सोसाइटी में वॉचमैन बैठा होता है, गाड़ी आती है, जाती है, वो क्या करता है? वॉच करता है। उसको किसी भी गाड़ी में बैठना नहीं है, राइट? आपको किसी भी विचार से स्टिक नहीं होना, चिपकना नहीं है। आप बस आप विचारों को वॉच करिए। आप देखिए, पहले दिन आप देखेंगे आपके मन में हज़ारों विचार आए, दूसरे दिन आप देखेंगे कि कम हुए, धीरे-धीरे देखेंगे कि आपके विचार एक हो गए। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला तो हुआ आपने विचारों को वॉच किया। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, इसको आप कम से कम 30 से 40 दिन करिए। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करिए कि आप किसी समस्या पे, अपने किसी भी टॉपिक को, एक विचार को सोचिए और उसी विचार पर चिंतन करने का अभ्यास करिए। अब आप शुरू में आपके दिमाग को पता चल गया कि अब ये चैतन्य रूप से अपने दिमाग को वॉच कर रहा है, तो मैं गड़बड़ काम नहीं कर सकता। मैं निगरानी में, जैसे सीसीटीवी अगर लगी हो कहीं पर, तो चोर भी संभल जाते हैं, राइट? वैसे ही जब आप अपने दिमाग को वॉच करने लग जाते हैं, तो आपके थॉट भी संभल जाते हैं। फिर आप किसी एक विचार पर चिंतन करना शुरू करिए। आप देखिए उस विचार को, सोचिए ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, या आप ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए ये सब्जेक्ट ऐसा है तो इसमें क्या होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें सोचिए इसमें क्या होना चाहिए। किसी भी एक थॉट को लेकर 15 मिनट तक आपको बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप सूर्य का ध्यान कर सकते हैं 15 मिनट, या चंद्र का ध्यान कर सकते हैं, या कोई देवी देवता आपको पसंद है उनका ध्यान करिए। 15 मिनट एक थॉट, एक ऑब्जेक्ट पर रहने का अभ्यास करिए। जब आपका ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, तो आप विश्वास मानिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग थिंकर बन जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने अभी शुरुआत में क्या बोला कि आपको जो भी आपके अच्छे बुरे थॉट्स हैं, उसके अगेंस्ट में आपको अच्छे थॉट्स के अगेंस्ट में लिखना है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, अगर नकारात्मक विचार है तो उसको आपके उसके अगेंस्ट में लिखना, सकारात्मक विचार कैसे हैंडल करना है। दूसरा, काउंसलिंग का मैंने आपको बताया 2 चेयर वाला। तीसरा, आपको मैंने बताया दिमाग को कैसे हैंडल करना है। चौथा चीज, अब आपको पता चल गया है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कैसे करना है, क्या सारी चीजें आपको सारी क्लियर हो गई हैं। तो अब आपको, अगर पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम ना हो, तो आपको पता चलेगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, नहीं ना? तो इसी तरह अपने अंदर का भी वॉच करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आत्मबोध, तत्वबोध की साधना। तो आपको रोज रात को सोते समय आपको विचार करना है कि मैंने जो आज दिन भर लक्ष्य बनाया था, जो मैंने प्रोसेस सोची थी, क्या मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया? अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो खुश हो जाइए, शाबाशी दीजिए। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्लानि में डूबने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आज टाइम वेस्ट भी हो गया, तो आप ग्लानि में डूबने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि मैं अपने समय को इस तरह से नष्ट हुआ था, अब इसको ये नष्ट ना हो, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो अगर आज मान के चलिए आपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए, तो कल आप
अपने पर वॉच करेंगे तो हो सकता है 2.5 घंटे, धीरे-धीरे हो सकता है कि वो 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, इस तरह से आप देखेंगे आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वॉच करना शुरू कर दिया है। दिन भर की एक्टिविटी का आप रात को एग्ज़ाम लेते हैं कि आपने कहाँ समय खर्च किया। अब जो लक्ष्य बनाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। जैसे सपोज़ मान के चलिए नोएडा से आप गुड़गाँव आ रहे हैं, तो नोएडा से गुड़गाँव आना तो लक्ष्य हुआ, ये तो मंजिल हो गई। लेकिन इस मंजिल तक पहुँचने के कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। मेहरौली रोड से आ सकते हैं, धौला कुआँ से आ सकते हैं, नजफ़गढ़ वाले रोड से आ सकते हैं। साथ में अलग-अलग वाहन हो सकते हैं। इसी तरह आपने जो लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य तो आपका एक ही होगा, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग अनेक हो सकते हैं। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन सोचना चाहिए कि अगर ये रास्ता बंद है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। फॉर एग्जाम्पल एक आतंकवादी है, कहीं पर किसी बिल्डिंग में है, तो अगर रॉ के एजेंट जाएँगे उसको पकड़ने के लिए तो बोलेंगे पहले तो वो प्लान ए बनाएँगे कि इस रास्ते से जाके इसको पकड़ लेंगे। प्लान बी बनाएँगे कि भई अगर मान लो उसके पास एक्सप्लोसिव हुआ तो कैसे हैंडल करना है। प्लान सी बनाएँगे कि अगर ये वाला रास्ता, ये दोनों ए, बी प्लान फेल हो गया तो ये वाला प्लान करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है? आतंकवादी को पकड़ना और कम से कम नुकसान होना। तो उसके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होंगे। ऐसे ही आपके पास भी तो प्लान होना चाहिए ना। आपने कोई लक्ष्य बना दिया, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने 4 प्लान नहीं बनाए, 4 मार्ग नहीं सोचे कि उस लक्ष्य में अगर ये मार्ग अवरुद्ध होता है तो दूसरे मार्ग पर हमें जाना है, तीसरे मार्ग पर जाना है, चौथे मार्ग पर जाना है। तो जब इस तरह से आप मार्ग बना लेते हैं, अपने काम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्ग क्लियर कर लेते हैं, तो आप विश्वास मानिए उस लक्ष्य को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हो गया, मार्ग हो गया। दूसरा टाइम, टाइम बाउंड होना चाहिए ना, राइट? अगर सुबह का नाश्ता डिनर में रात को सर्व होगा तो वो नाश्ता नहीं कहलाएगा। अगर आप 9th या 10th में हैं या 11th या 12th में हैं, तो जो भी आपका समय सीमा है एग्ज़ाम का, आपका कोर्स कम से कम 1 महीने पहले कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो आपको रिवीज़न का समय मिलेगा। अगर आपने वो टाइम नहीं अचीव किया तो फिर तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इसी तरह जो भी आपने सोचा है उसका टाइमिंग आपको क्लियर होना चाहिए। मार्ग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए और आपको क्या होना चाहिए कि जो किया उसको आपको चेक भी करना है ना भई, स्टूडेंट भी आप ही हैं, उसके आपके टीचर भी आप ही हैं। आप अपना क्वेश्चन पत्र सेट करिए, 3 घंटे का टाइम सेट करिए, उसके बाद उसको चेक भी आप करिए। जब आप टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल प्ले करने लगेंगे, तो आप उन लाखों बच्चों से आगे बढ़ जाएँगे, जो केवल स्टूडेंट के रोल में पढ़ाई कर रहे हैं। जो टीचर के रोल में भी पढ़ाई करने लग जाते हैं, अपने काम को स्वयं जाँचने लग जाते हैं, उनकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, वो ना तो किसी टीचर से पढ़े होते हैं, ना उनके पास इतनी फैसिलिटी होती है, कैसे पढ़ते हैं? वो खुद से ही पढ़ते हैं ना, वो अपने ही ज्ञान स्रोत से काम करते हैं ना। तो आप टीचर की मदद लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अपना एक ट्यूशन टीचर स्वयं बनना पड़ेगा, तभी सफलता हासिल होगी। उम्मीद है आज की काउंसलिंग आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप 9810893335 पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं समय लेकर। आप सोमवार से शुक्रवार के बीच में 11 बजे से 1 बजे के बीच में फ़ोन करके निःशुल्क काउंसलिंग ले सकते हैं। हम चाहते हैं हम भारत के निर्माण में आज की नई जनरेशन को बनने में, बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ये हमारे लिए देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। नमस्कार।